जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल सक्सेस विद संयम में। तो दोस्तों, आज मैं आप सभी को बताने वाला हूं कि एसएससी जीडी रिजल्ट में जो ये रोल नंबर के आगे 0 1 2 6 9 इसका क्या मतलब होता है और कौन कौन से ओबीसी एससी या ईडब्ल्यूएस के भाई हैं जिनको जनरल में डाल दिया जाता है। आप सब भी इस वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं कि आपको तो कहीं जनरल कैटेगरी में नहीं डाल दिया गया है। तो वीडियो को जरा भी स्किप मत कीजिएगा, लास्ट तक देखिएगा। आपके सभी डाउट इस वीडियो से दूर होने वाले हैं। और एक सबका सभी का डाउट होता है, एक सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, जितने भी ओबीसी के एससी के या ईडब्ल्यूएस के भाई हैं, कि उनका सर्टिफिकेट अगर नहीं है उनके पास, मान लीजिए कोई जनरल का है, गलती से ओबीसी डाल दिया है या कुछ भी होता है, तो उसका सिलेक्शन होगा कि नहीं। उसके पास ओबीसी का सर्टिफिकेट नहीं है लेकिन नाम आगे है, अच्छे मार्क्स है, तो सभी बातों का आज जवाब मिलेगा आपको। लास्ट तक वीडियो को देखिएगा। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा दूं, यहाँ पे मैं इसकी बात कर रहा हूँ। जैसे कि कोई भी रिजल्ट आता है, आप अपना नाम भी देखे होंगे, तो उसके आगे आपके सामने ये लिखा रहता है। जैसे कि ये देखिए, मेरा संयम श्रीवास्तव लिखा हुआ है यहाँ पे नाम। तो यहाँ संयम श्रीवास्तव के बाद आप देखेंगे रोल नंबर के बाद ये 0 लिखा हुआ है। तो इस 0 का क्या मतलब है? तो सबसे पहले आप लोग ध्यान से देखेंगे तो इन सब कोडिंग का मतलब होता है यहाँ पे। यहाँ आपको दिखेगा एक्सप्लेनेशन ऑफ कोड्स। ये कोड यही है जो सबके सामने लिखा हुआ है, यानी 0 का मतलब ईडब्ल्यूएस, 1 का मतलब एससी, 2 का मतलब एसटी, 3 का एक्स सर्विसमैन, 6 का ओबीसी, 9 का यूआर। आपको देखिए जैसे 9 है तो इनका मतलब ये जनरल के है, गोविंद ओझा। और ऐसे मेरा 0 है तो इसका मतलब मैं ईडब्ल्यूएस से हूँ। लेकिन बहुत से ऐसे भाई होंगे जिनका, जैसे कि ये 9 है, हो सकता है ये ईडब्ल्यूएस या ओबीसी से हो लेकिन इनका 9 हो गया है। तो ऐसा क्यों हुआ है? बहुत से भाई ऐसे होंगे, मैं ये नहीं कह रहा हूँ ये प्रतीक कुमार ही हैं, लेकिन कोई और भी होगा जिनका ईडब्ल्यूएस या ओबीसी होगा, उनके सामने 9 यानी कि यूआर में डाल दिया जाता है। क्यों ऐसा होता है? तो आप ध्यान से बारीकी से, यही मेन बात है, यहाँ पे ध्यान से आप लोग सुनिएगा कि आप जितने भी लोग हैं, मैक्सिमम लोग जो है ओबीसी में जैसे कि हो गया, तो इसमें एज 18 से 23 लिया जाता है। 18 साल से 23 साल तक इसमें फॉर्म अप्लाई होता है। तो मान लीजिए कोई भी ओबीसी का भाई है, ओबीसी मतलब आप सभी को समझ लीजिएगा, ओबीसी के अलावा ईडब्ल्यूएस एससी आप सब समझ सकते हैं। तो इसको मैं एक उदाहरण लिख लेता हूँ। ओबीसी एससी या कोई भी होता है, उसका उम्र 18 से 23 है, लेकिन ओबीसी को 5 साल की छूट मिल जाती है या 3 साल की, और एससी को भी ऐसे ही 2-3 साल की छूट मिल जाती है। तो वो जो है एज बढ़ के चली जाती है 18 से, किसी की 26 हो जाती है, किसी की 18 से 27 हो जाती है। तो मैं 18 से 26 भी मान लेता हूँ, किसी की एज 18 से 26 है। तो एक ही कैटेगरी के, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे मैं साफ जगह लिख देता हूँ, उनकी मैं इसको मिटा के साफ जगह लिख देता हूँ। बाकी अभी मैं आपको उसका ही बताऊंगा कि डॉक्यूमेंट्स आपके पास नहीं है तो क्या होगा, लेकिन उसके पहले आप इसको समझ लीजिए। कोई भी, जैसे कि ईडब्ल्यूएस का, ईडब्ल्यूएस को छोड़ देते हैं क्योंकि ईडब्ल्यूएस में एज रिलैक्सेशन नहीं मिलता है, तो ईडब्ल्यूएस को मैं साइड कर देता हूँ। पहले मैं ओबीसी लिख देता हूँ। तो ओबीसी का कोई भी भाई है जिसकी एज 18 से 23 है, उसके बाद कोई भी भाई ऐसा है जिसका ओबीसी में 18 से, मतलब कि जैसे कि 26 तक लिया जाता है, वो मतलब कि जैसे कि 18-26 है, लेकिन यहाँ पे ओबीसी की एज किसी की 22 साल है, कोई 22 साल का ओबीसी का लड़का है, और कोई जो 18-26 इसको छूट मिला हुआ है। ये 18 से 23 में क्राइटेरिया लिख दिया हूँ, ये जनरल क्राइटेरिया है, ये जनरल है, सॉरी ओबीसी लिख दिया हूँ, ये जनरल का है, और यहाँ ओबीसी का 26 है। तो ये जनरल में इतना है और ये ओबीसी का 18-26 है। तो कोई भी ओबीसी का भाई एक है, मान लीजिए ओबीसी का भाई 22 साल का है और एक वही ओबीसी का भाई है 26 साल का। आप लोग ध्यान समझिएगा, जैसे कि ओबीसी का भाई 22 साल का हो गया, ओबीसी का भाई एक 26 साल का हो गया। अब क्या होता है कि कट ऑफ गई ओबीसी की, मान लीजिए आप, मान लीजिए ओबीसी की कट ऑफ गई है 120 कट ऑफ गई है, और जनरल की कट ऑफ गई है 126। मान लीजिए, एक मानने को बोल रहा हूँ, 126 कट ऑफ गई है जनरल की। अब ध्यान से समझिए, यहाँ पे यही गेम है जो नहीं समझ पाते लोग। ये ओबीसी के भाई ने जो 22 साल का है, ये 22 साल का ओबीसी का भाई अगर 130 नंबर पाता है, मान लीजिए 130 या 128 भी पाता है, तो इसको जनरल कैटेगरी में गिना जाएगा। मतलब ये ओबीसी की सीट नहीं खाएगा। अब कहने का मतलब क्या है कि ओबीसी में तब किसको गिना जाएगा कि उसके ओबीसी में केवल और केवल आप ये मान सकते हैं, ओबीसी में केवल और केवल 120 से 125 वाले को मिला जाएगा। मतलब 125 के नीचे जिसका हो, 120 के ऊपर जिसका हो, उसको ओबीसी में गिना जाएगा। अब बात आती है ये 26 साल के ओबीसी के भाई की, क्योंकि इन्होंने एज रिलैक्सेशन लिया है।
अब मान लीजिए इनका जो है 140 नंबर हो जाता है। अभी तो मैंने 22 साल के ओबीसी के भाई की बात की थी, लेकिन 140 किया है। जैसे 26 साल का कोई ओबीसी का भाई है, उन्होंने सर्टिफिकेट लगाया है एज रिलैक्सेशन का, उन्होंने 140 नंबर किए हैं, तो क्या उनका भी जनरल होगा? नहीं, उनका जनरल नहीं होगा। उसका वजह क्या है कि जनरल की जो एज कैटेगरी है वो 18 से 23 है। अगर इनको जनरल में डाल दिया जाता है तो इनका एज जो है 18 से 23 के बीच में आना चाहिए। तो यानी कि अगर 23 साल के ऊपर कितना भी वो किया हो, 23 साल के ऊपर का ओबीसी हो या एससी हो या कोई भी हो, अगर वो 160 करता है, 160 में 160, तो भी उसको जनरल में नहीं डाला जा सकता। क्यों? क्योंकि जनरल में डालने पे उसका एज उनको कम करना पड़ेगा, और एज कम हो नहीं सकता। उसका एज जनरल में 18 से 23 है, तो इसलिए कई लोग का आता है जो कम एज के हैं, 18 से 23 के बीच में आते हैं, उनको जो है इसमें शिफ्ट कर दिया जाता है। मैक्सिमम टाइम में आप देखेंगे जो लोग कहते हैं ओबीसी कट ऑफ जनरल से 1-2 नंबर कम ही जाती है, इसका कारण यही है कि जो ओबीसी में लोग हैं वो 18 से 23 से ऊपर वाले हैं, मतलब 23 साल के ऊपर जो लोग हैं वो अच्छा स्कोर कर देते हैं, इसलिए आप लोग की कट ऑफ हाई चली जाती है। अब ये हो गया आपकी बात। अब हाल फिलहाल में कुछ लोगों का क्वेश्चन है कि इसमें कैसे माना जाए कि जनरल कट ऑफ इसमें कितनी गई है। तो मैं इसमें बता दूं आपको, जो अपने में ये रिजल्ट में गया है, क्योंकि मैं आपको दिखा देता हूं ये जो कट ऑफ गई है इसमें किसको माना जाएगा जनरल का। तो इसमें आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे आपकी गई है कट ऑफ 136 नंबर, ये गई है ईडब्ल्यूएस की, और यहाँ पे ओबीसी की 137 गई है, यूआर की 139 गई है। अब ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि किसी की अलग अलग लिस्ट तो आई नहीं है, ये मेल की लिस्ट है, और यहाँ एसएसएफ की आप देखेंगे तो एसएसएफ की सबसे हाई कट ऑफ गई है, तो इसी का मैं मानता हूँ। एसएसएफ की मेल की 139 गई है, और यहाँ पे जनरल की 142 गई है, और 140 गई है ओबीसी की। तो 140 ओबीसी की जो गई है, अब यहाँ पे आप ध्यान से समझेंगे इस बात को, यही मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, एसएससी जीडी का आपको समझना है। तो इसको आप समझेंगे कि लिस्ट आपकी जो बनी है उसमें कहीं भी अभी ये नहीं लिखा गया है कि कौन एसएसएफ क्वालिफाइड है, कौन सीआईएसएफ है, या कौन आईटीबीपी है। तो आपकी लिस्ट जो बनी है वो ऑल ओवर कट ऑफ पे बनी है। तो इसलिए कई लोग भाई ऐसे भी हैं जिनका 122 नंबर है, 123 नंबर है, तो वो क्या सोच रहे हैं कि मुझे जनरल में डाल दिया गया है। जैसे कि मान लीजिए 120 नंबर कट ऑफ गई है जनरल की, कहीं पे भी किसी भी स्टेट में 120 जनरल कट ऑफ गई है, और कोई 122-23 करके ये समझ रहा है कि उसको जनरल में डाल दिया गया है, तो ये उसकी गलत फहमी है। क्यों? क्योंकि जनरल में आपको तब डाला जाएगा जब आपका 142 के ऊपर होगा। 142, यहाँ पे ध्यान से देखिए आप, उनके मैं इसको मिटा देता हूं। अब आप यहां ध्यान से देखेंगे तो ये 142 जो है आपका, इसके ऊपर यदि आपका आ जाएगा तो आपको जनरल में डाला जाएगा। क्यों? उसका कारण मैं आपको बता दिया, क्योंकि आपको अभी कैटेगरी वाइज नहीं डिफाइन किया गया है। ऐसा मतलब कि कैटेगरी, सॉरी, जो वो पोस्ट वाइज आपकी कट ऑफ अभी मतलब लिस्ट नहीं आई है। कट ऑफ भले दे दिया है उन्होंने, और कट ऑफ भी केवल एसएसएफ एनसीबी का दिया है, बाकी लिस्ट में आपका कहीं पे भी ये नहीं लिखा है कि इन्होंने एसएसएफ क्वालिफाई किया है या इन्होंने आईटीबीपी क्वालिफाई किया है। तो इसलिए आपकी ओवरऑल जो कट ऑफ लगी है वो आपकी ओवरऑल इसी के बेस पे लगी है। तो जो भी भाई 141 नंबर भी होगा, जिसका 141 नहीं 142.002 होगा, उसका भी इसके नीचे ही आएगा, उसको भी जनरल में शिफ्ट नहीं किया जाएगा। ये आप लोग समझ के चलिए। इसलिए आप लोग देखेंगे जो जनरल की एक लिस्ट आई है, जनरल की लिस्ट आप सभी लोग देखे होंगे, नहीं देखे होंगे तो आप लोग देख लीजिएगा। जो जनरल की लिस्ट है उसमें आप देखेंगे तो उसमें बहुत कम लोगों का नाम है। कम लोगों का नाम इसीलिए है क्योंकि 142 से ऊपर करने वाले बहुत ही कम स्टूडेंट हैं। ये हो गई आप सबकी बात। मुझे आई होप आप सबको समझ में आ चुका होगा। बाकी अब बात आती है कि किसके पास डॉक्यूमेंट नहीं है तो उसका क्या है, तो मैं उनका ही बता देता हूं। जिनके पास डॉक्यूमेंट वगैरह नहीं है, ओबीसी का उन्होंने फॉर्म लगा दिया था, ओबीसी सर्टिफिकेट उनके पास नहीं है, तो अब आप लोग उसका ध्यान से सुनिए। सबसे पहले चीज ये हो गई आपकी कि ये बातें आपको समझ में आई या नहीं। अगर आ गई हो तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो लाइक कर दीजिएगा। जिस भी भाई को आपको ये वीडियो शेयर करना हो कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसी जानकारी शायद ही आपको यूट्यूब पे कोई और बताता हो, क्योंकि ये चीजें कोई इस पे ध्यान नहीं देता है कि ये लड़के का ये भी क्वेश्चन हो सकता है कि वाकई मुझे जनरल में तो नहीं डाल दिया गया है। तो ये चीजें हो गई। अब आपको आती है सर्टिफिकेट की बात। तो सर्टिफिकेट, मान लीजिए मैं ओबीसी हूँ, वैसे मैं ईडब्ल्यूएस का हूँ, लेकिन मान लीजिए जैसे ओबीसी का मैं कैंडिडेट हूँ और मैंने फॉर्म अप्लाई कर दिया है ओबीसी सर्टिफिकेट लगा के, लेकिन मेरे पास वर्तमान में ओबीसी सर्टिफिकेट नहीं है, तो मुझे क्या अब बाहर कर दिया जाएगा? कुछ लोगों का क्वेश्चन ये है। तो नहीं, आप अभी भी जाके अपना ओबीसी सर्टिफिकेट बनवा लीजिए। मेडिकल में आपका ओबीसी सर्टिफिकेट चेक होता है, तो मेडिकल से पहले आप सभी लोग सर्टिफिकेट बनवा लेंगे तो आपका 100% सिलेक्शन हो जाएगा।
उसमें कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है, चाहे वो ईडब्ल्यूएस हो, एससी हो, ओबीसी हो। ये क्योंकि पिछली बार मैं मेडिकल फिट कैंडिडेट था तो मैं आपको बता सकता हूँ। इस बार मेरे 125 प्लस मार्क्स हैं, लेकिन आप देखेंगे मेरे सामने जो है 0 ही लिखा गया है। क्यों? क्योंकि मेरा 142 से कम ही होगा, नॉर्मलाइज होकर भी मेरा 142 से कम ही होगा, तभी मेरे नाम के आगे 0 लिखा है, यानी कि ईडब्ल्यूएस। तो आप लोग समझ चुके होंगे। अब उसके बाद बात आती है कोई जनरल का कैंडिडेट है, मान लीजिए जैसे मैं जनरल हूँ और मैं डाल दिया फॉर्म गलती से ओबीसी में, मैं लिख दिया ओबीसी। अब क्या मुझे बाहर कर दिया जाएगा? और मेरे मार्क्स हैं 135, अगर मान लीजिए मेरे मार्क्स 135 है और मैंने गलती से ओबीसी भर दिया है, अब मैं तो डॉक्यूमेंट भी नहीं बनवा सकता गलती से, क्योंकि मैं ओबीसी एक्चुअल में हूं नहीं, तो मुझे क्या बाहर कर दिया जाएगा? नहीं, आपको बाहर नहीं किया जाएगा। लेकिन हाँ, वहां पे जैसे ओबीसी कट ऑफ 120 गई है और जनरल की 125 गई है, तो अगर आपके मार्क्स 123-24 हो, 123-24 है, तब तो आपको बाहर कर दिया जाएगा। लेकिन आपके मार्क्स 135-140 हैं, तो आपको वही जनरल में शिफ्ट कर देते हैं। कहने का मतलब वहां पे जिसका भी जो डॉक्यूमेंट नहीं दिखा पाता किसी भी कैटेगरी से, तो उसको क्या किया जाता है? जनरल में शिफ्ट कर दिया जाता है। तब उसे जनरल की कट ऑफ को क्वालिफाई करना होता है। अगर उसके मार्क्स अच्छे हैं, जनरल में भी वो क्वालिफाई कर रहा है, तो उसका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। अगर वो क्वालिफाई नहीं कर रहा है तो उसको बाहर कर दिया जाएगा। ये चीजें हैं, पिछली बार मैं ये सब फेस किया था, इसलिए मैं आपको बता दिया। बाकी आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज भाई अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। अभी चैनल उतना बड़ा नहीं है, लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ा है। आप सबका प्यार उससे कहीं ज्यादा आप लोगों ने दिया है, तो उसके लिए आप सबका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए मिलते हैं नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। बाकी कोई आपका कमेंट हो तो कमेंट कीजिएगा। टेलीग्राम पे न जुड़े हो तो टेलीग्राम में जुड़ जाइएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।